वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में जो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर को लेके मैं आज डिस्कस करूंगा। आज सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं या जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आया है आईटीआई वालों के लिए। कितना वैकेंसी आया है? 1159 पोस्ट है। तो 10th प्लस आईटीआई होना मैंडेटरी है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। 10th और आईटीआई आप लोगों के पास रहना पड़ेगा। आईटीआई अगर आप लोगों का कोई भी ट्रेड से है तब भी चलेगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया वो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। फॉर्म फिलअप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये साइट का प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम है। तो आप लोग ट्राई करते रहना, आप लोगों का फॉर्म फिलअप धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट का तरफ से कमेंट आया है कि प्रॉब्लम हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा। तो पहले प्रॉब्लम था ओटीपी का तो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट का। पेमेंट कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहा है। तो पेमेंट आप लोग कोई भी यूपीआई आईडी से मत कीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी पेमेंट करते टाइम, ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम यूपीआई आईडी मत यूज करिए, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन नेवी ट्रेड्समैन प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं, आप लोग जानते हैं 2019 में भी एक रिक्रूटमेंट आया था। तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी था आईटीआई वालों के लिए। टोटल पोस्ट था 536 का आसपास। तो सेम क्वालिफिकेशन था, तो 2019 में इसका सिलेक्शन हो गया था। इसका काट ऑफ कितना गया था, कितना कैंडिडेट को बुलाया था, उसका सिलेक्शन लिस्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। काट ऑफ वीडियो भी इसका बाद में लेके आऊंगा, लेकिन आज डिस्कस करूंगा इसका प्रीवियस ईयर पेपर को लेके। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते हैं रेलवे का अभी एग्जाम जो होता है सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पहले क्या होता था, पहले 5-6 साल पहले होता था ओएमआर में पेपर होता था, पेपर नहीं मिलता था। तो जैसे बड़ा बड़ा पब्लिशर्स है, जो भी पब्लिशर्स है, बुक ऑथर है, तो उन लोगों का बहुत ज्यादा सोर्सेज रहता है। इसीलिए वो सब पब्लिशर्स क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाता है, जो बनाता है मेमोरी बेस्ड, ठीक है। पेपर तो नहीं मिलता है, तो क्या होता था, जो भी याद रहता है मेमोरी बेस्ड जो पेपर बनता है वो सब पब्लिशर्स क्वेश्चन पेपर बनाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो वैसे ही एक बुक में हमको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया है इसका पेपर मिल गया है, मेमोरी बेस्ड पेपर मिल गया है। तो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था इसका प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर मिल गया है। लेकिन ये कोई भी ऑफिशियल पेपर नहीं है, ऑफिशियल पेपर किसी का पास होगा भी नहीं है। तो ये जो पेपर है, जैसे हम लोग जानते हैं टोटल 4 पार्ट है, 25 करके। तो मैथ रहता है, जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है। तो ये जो पेपर है सेम उस पैटर्न में बनाया है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर मतलब क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो याद नहीं रहता, तो उसका टॉपिक का ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बना देते हैं। तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन दूंगा। तो आप लोग देखते रहना, पेपर में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे प्रोवाइड करूंगा वो मैं आप लोग को धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो आप लोग क्लास को पूरा फॉलो करना। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पेपर है आप लोग को साइड में दिखाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज पेंसिल, एक वर्ड है उसको कैसे कोडेड किया, आप देख सकते हैं ऐसे कोडेड किया। तो और एक जो वर्ड दिया है उसको सेम टू सेम, वो जो फॉर्मेट में पहले जो पेंसिल को हम लोग कोडेड किया उस सेम फॉर्मेट में इसको भी कोडेड करना है। तो कैसे करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन जस्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का सेम है, ठीक है। तो पेंसिल बोला है PENSION, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कोडेड किया, NEISNOP, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं इधर कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ठीक है। तो इधर भी 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको लिखा है,
आप देख सकते जो एन लिखा है तो एन 2 पोजीशन में था, वो 3 भी हो सकता 7 भी हो सकता। ओके, तो आप लोग ऐसे लिख के रखें। इसका बाद अगर हम बात करते ई, तो ई तो 2 नंबर में ही था, इसलिए ई का पोजीशन 2 नंबर में है। इसका बाद आई जो है तो आई 5 नंबर में था, 5 नंबर। एस कितना नंबर में था, 4 नंबर में था। ओके, एन कितना नंबर में था, 3 या 7 नंबर में था। ओके, ओ कितना नंबर में था, आप देख सकते ओ था 6 नंबर में, और पी कितना नंबर में था, 1 में था। ओके, तो ये है इसका फॉर्मेट। ये 3 या 7 हो सकता है या 3 या 7 हो सकता है। तो ये फॉर्मेट में हम जो नेक्स्ट वर्ड दिया है उसको भी ऐसे ही लिखना है। तो कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है FOLIAGE, ठीक है, इसको भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे करेंगे तो दोनों, जब देख सकते हो दोनों एन था इसीलिए समान समान हो गया है। तो ऐसे तो इधर 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है। अगर हम देख सकते हैं कि 7 नंबर का अगर 3 का अगर लिखेंगे तो 3 में क्या है, एन है। तो इसमें अगर 3 नंबर में क्या है आप देख सकते हैं, 3 नंबर में एल है। तो ऑप्शन में आप लोग को देखना पड़ेगा एल से कोई भी आंसर स्टार्ट है कि नहीं। तो एल से तो आप देख सकते हैं कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ई कितना नंबर में है, इसका 7 नंबर में ई है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो फॉर्मेट था तो पहले 7 को जो एन जो था तो इस 7 वाला एन को इधर लिखा है। ठीक है, तो ई कितना नंबर में था, तो पहले 7 है तो 7 मतलब ई होगा। इसके बाद क्या है 2, तो 2 में जो 2 था क्या था, ओ था, ओ हो जाएगा। इसका बाद 5, यही तो मेन फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में हम लोग लिखे हैं। इसका बाद 5 था, 5 में क्या है, ए होगा। इसका बाद 4 है, 4 में क्या है, आई होगा। इसका बाद 3 तो होगा, मतलब 7 तो हो गया, मतलब 3 वाला जो पोजीशन है तो एल होगा। इसका बाद 6 नंबर में क्या है, जी होगा। और इसका बाद 1 नंबर में क्या होगा, एफ होगा। तो EOAILGF, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोग को देखना पड़ेगा, जैसे बोलेगा एक वर्ड है इसको हम लोग एक कोड में, कोडिंग में लिखा है, तो देखना पड़ेगा एक एक लेटर का पोजीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन है जैसे 1 2 3 4 करके हम लोग अगर लिखेंगे तो इसको उल्टा पलटा करके लिखा है, तो देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं 7 2 5 4 3 6 1, तो ये जो वर्ड होगा उसको सेम फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन सेम दिया है, वैसे आंसर आ जाएगा। इसका बाद जो आप देख सकते हो ऑड वन आउट, रीजनिंग के क्वेश्चन होता है ऑड कौन सा है, ऑड मतलब अलग टाइप का। तो आप देख सकते हो ऑड वन आउट का अंदर क्या आता है, टाइगर जो होता है, टाइगर हाइना, डियर जो होता है कहां पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। लेकिन जो हॉर्स होता है, हॉर्स हम लोग जनरली मतलब रोड में भी देख सकते हैं, तो ये जनरली कहां पे नहीं रहता, फॉरेस्ट में नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा, हॉर्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी जो भी एनिमल है ये फॉरेस्ट में रहता है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा, ये जनरली रोड में भी मिलता है। ओके, इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला है, 8 × 7 - 8 + 40 / 2। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मल्टीपल साइन है उसका मतलब क्या है, प्लस बोला है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इधर जो मल्टीपल साइन है इसमें हम लोग को प्लस लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, फिर से इक्वेशन को लिखेंगे 8 + 7। इसके बाद माइनस बोला है, तो इधर आप देख सकते हैं माइनस मीन्स मतलब क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद क्या है, 8 है। इसके बाद प्लस है, तो प्लस का मीन्स क्या है, आप देख सकते हैं प्लस मीन्स डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड देना पड़ेगा। ओके, इसका बाद 40 है, और डिवाइड मतलब क्या है, डिवाइड मतलब आप देख सकते हैं माइनस दिया है तो -2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे सकते हैं, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लस मीन्स डिवाइड, मतलब प्लस जहां पे रहेगा, अगर प्लस रहेगा इसका जगह में नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड लिख दिया। तो ऐसे ही ए वाला में और कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा,
8 प्लस 7 ऐसे रहेगा इनटू, सबसे पहले क्या होता है बॉड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन किसका बाद है, डिवाइड का बाद है, तो सबसे पहले डिवाइड को करना पड़ेगा। तो इसका अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो प्लस है, प्लस किसका, एडिशन किसका बाद है, मल्टीप्लीकेशन का बाद है, तो मल्टीप्लीकेशन काम आगे आगे होगा। तो जब भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए फॉर्मेट आप लोग को याद रहना चाहिए, BODMAS, तो इसका हिसाब से सब कुछ होगा। ओके, तो 8 प्लस 7/5 -2। ठीक है, तो इसका बाद आप एलसीएम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 40 प्लस 7 - 10 तो आ जाएगा 37/5, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का भी सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि प्लस मींस डिवाइड ऐसे दिया है, मतलब ये जो इक्वेशन होगा 18 प्लस 3 -4 -8 इंटू 12। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है आप देख सकते हैं, प्लस मींस डिवाइड, तो प्लस दिया है मतलब 18 डिवाइड 3, तो जस्ट आप लोग को मतलब चेंज कर देना है, उसका बाद आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन दिया है। जैसा हम बात करते हैं 7, 14, 21, तो इसका बाद दो संख्या क्या होगा, तो आप लोग को मालूम पड़ रहा है कि ये 7 का मल्टीपल दिया है, 7 × 2 7 × 3, तो इसका बाद क्या हो जाएगा 7 × 4 और इसके बाद 7 × 5। ठीक है, मतलब 7 × 4 28 और 35 हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज देखना पड़ेगा वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, किसका कितना गैप में है, किसी का सब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में है कि नहीं, आप लोग को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 नंबर का भी क्वेश्चन सेम है, आप देख सकते हैं, तो जेड से वाई और वाई से एक्स, तो किस कैसे कैसे हो रहा है आप लोग को फॉर्मेट देखना पड़ेगा। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का बात करते हैं तो उधर पार्लियामेंट होता है। ओके, सबसे पहले पार्लियामेंट हुआ है। और अगर हम लोग कांग्रेस का बात करते हैं तो कहां पे हुआ है, तो कांग्रेस हुआ है यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आप देख सकते हैं, बोट इज रिलेटेड टू ओर। अगर हम बात करते हैं बोट, बोट किसका साथ रिलेटेड है, ओर का साथ। मतलब क्या, ओर का मदद से हम लोग बोट को चलाते हैं। और हम लोग जब बाइसाइकिल होता है तो किसका मदद से हम लोग बाइसाइकिल को चलाते हैं, तो पैडल का मदद से, पैडल करते हैं इसीलिए तो बाइसाइकिल चलता है ना। तो ओर अगर वैसे अगर नहीं चलाएंगे तो बोट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो किसका साथ रिलेटेड होता है, बाइसाइकिल पैडल का साथ रिलेटेड होता है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं जो ड्राइंग दिया है, तो ये ड्राइंग में क्या ऑड है, तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है ये, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका बाद आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, फिगर से क्वेश्चन है कि ये एक जो फिगर है तो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं जो फिगर है सर, तो धीरे धीरे लेफ्ट का साइड में मूव हो रहा है। तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा। पेपर जस्ट मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन नहीं है। रीजनिंग आप लोग को आता है, बहुत इजी रीजनिंग है। 16 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे, रवि इज द ब्रदर ऑफ अमित सॉन्स एंड सॉन्स। मतलब क्या है, रवि किसका ब्रदर है, अमित, अमित का सोन का सन, ये सन है, इसका बाद एक सन है। ठीक है, तो इसका ब्रदर है रवि। ठीक है, तो बोला है रवि का साथ अमित का क्या रिलेशन है, तो अमित का साथ रवि का क्या रिलेशन है, तो अमित इसका कौन हो रहा है, इसका ग्रैंडफादर होना है, दादाजी हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अमित का बेटा कौन है, ये है, और उसका बेटा कौन है, रवि है। तो रवि, अमित का साथ रवि का क्या रिलेशन है, ग्रैंडफादर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। इसका बाद अगर मैथ का क्वेश्चन का बात करते हैं, तो मैथ का भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा है, आप देख सकते हैं 72, 90 और 162। तो ऐसे करके आप लोगों को सोल्यूशन करना पड़ेगा। सबसे लोएस्ट नंबर से आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, 36, 45, 81। इसका बाद जो भी होगा आप देख सकते 3 से हो जाएगा, 3 12 3, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, 3 इसका 3 5 और 3 9,
तो ऐसे आ जाएगा। टोटल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके बाद 4 इंटू 5 इंटू 9, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा दिया हूं बॉड मास, तो ब्रैकेट का कम पहले होगा, तो ब्रैकेट में जो भी है तो सबसे पहले हो जाएगा, तो डिविजन सबसे पहले हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, डिवाइड 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन है 1 प्लस 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट कुछ नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं 1 प्लस 1 बाई 4 मतलब क्या है, आप देख सकते हैं 5 बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 4, ऐसे करके चलते रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जब काटेगा तो आंसर आ जाएगा। इसका बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट का डाउट हो सकता है, दिखा देता हूं आप लोगों को। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इधर बोला है रूट ओवर 17 रूट ओवर 51 सॉरी 17 प्लस 51 प्लस रूट ओवर 152 प्लस रूट ओवर 289, ठीक है। तो रूट ओवर 289 किसका रूट है, तो अगर हम बात करते तो 17 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस रूट ओवर 51 प्लस रूट ओवर 152 प्लस 17, क्योंकि इधर से 17 निकाल के आ जाएगा तो 17 ऐसे हो जाएगा क्योंकि प्लस था। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 17 प्लस 51 प्लस क्या हो जाएगा रूट ओवर 169 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट ओवर 169 मतलब क्या है 13 स्क्वायर, तो 13 निकल के आ जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं 17 प्लस रूट ओवर 51 प्लस 13 निकल के आ जाएगा इधर से, ठीक है। इसका बाद रूट ओवर 17 प्लस क्या हो जाएगा रूट ओवर 64 आ जाएगा। ओके, तो 64 किसका स्क्वायर 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 इज 64। ओके, तो रूट ओवर 17 प्लस 8 आप देख सकते आ जाएगा, इधर से 8 निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा 25, रूट ओवर 25 मतलब क्या आ जाएगा 5, तो आंसर 5 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका बाद बोला है सम ऑफ 5 नंबर इज 555, मतलब 5 नंबर का टोटल कितना सम है 555। ओके, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर 75, जो एवरेज है गॉड नंबर है, तो एवरेज नंबर कितना दो नंबर का, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज है 75, मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और 3 संख्या का रहता है, तो इसमें बोला थर्ड नंबर 115, तो थर्ड नंबर बोल दिया है, जो थर्ड नंबर है 115 है, तो टोटल कितना हो रहा है 562, टोटल 3 संख्या में कितना हो गया 265 हो गया। बोला बाकी जो 2 नंबर है 3 नंबर तो हो गया, 2 नंबर का एवरेज बोल दिया था 75, तो टोटल आ गया 150। तीसरा नंबर है वो है 115, तो टोटल 3 नंबर आ गया, बाकी जो 2 नंबर है उन दोनों नंबर का एवरेज क्या है, तो आप देख सकते हैं 555 माइनस 265 0, इसका बाद आ जाएगा आप देख सकते हैं 9 2, ठीक है। इसका बाद 2 से करेंगे तो 145, ठीक है, 145 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं 31 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 9% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर डज अमाउंट टू 810, मतलब एक सम ऑफ अमाउंट हम लोग किसी से मतलब किसी से पैसा लिए हैं, तो 9% पर एनुअम इसका इंटरेस्ट है, तो 6 इयर्स बाद उसका जो इंटरेस्ट बना कितना बना 810 उसका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना इंटरेस्ट 810 बोल रहा है, टाइम कितना दिया है 6 इयर्स दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ठीक है। और हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि सम ऑफ मनी, तो टोटल कितना पैसा लिया था, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू होता है PTR/100, ठीक है, ये होता है। तो इंटरेस्ट क्या बोला 810 बोला,
तो P क्या है, P तो ऐसे P रहेगा, T क्या है, T6 है और 9 है, तो ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इसका बाद आप देख सकते हैं काटेगा तो 9 इंटू 9 मतलब ये टोटल 90 आ जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं 6 15 जार आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, P इजिकल टू आ जाएगा 1500। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1500 रुपया वो किसी से पैसा लिया था, तो 6 साल का बाद अगर वो इंटरेस्ट कितना रहेगा, इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा, तो 6 साल बाद उसको 810 रुपीज उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बोलता कि क्वेश्चन में बोलता टोटल कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, तो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टोटल 1500 प्लस 810 देना पड़ेगा। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं पूछा, जस्ट कितना अमाउंट वो किसी से पैसा लिया था वही पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का आप देख सकते हैं। सीपी क्या बोला है, 250 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज है। एसपी क्या बोल दिया है, एसपी बोला है 300 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 300 रुपीज मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, एसपी माइनस सीपी, तो 300 माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 जो ये हुआ है, तो अगर 250 रुपया उसका सीपी है, तो उसमें कितना पैसा उसका प्रॉफिट हुआ है, तो 50 हुआ है, तो एक में कितना होगा 50 बाई 250, और 100 में कितना होगा 50 इंटू 100 बटा 250। ठीक है, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज 250 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया, तो उसमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है। 250 में अगर 50 रुपया अगर मिलेगा, तो 100 में कितना मिलेगा, तो 100 में 20 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹444 द गेन इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल को अगर हम लोग बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है 444, उसमें हम लोग का 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 120%। जब भी बोला है क्या है कि 20% लाभ हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो 120 इंटू एक्स बटा 100 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 444। ठीक है, अगर ऐसा बोलता मतलब 20% लॉस हुआ है, तब हम लोग कैसे लिखते हैं 80x बटा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर लाभ हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए हम लोग 120x बटा 100 लिख रहे हैं। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, x इजिकल टू आ जाएगा 444 इंटू 100 बटा 120। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, तो ये टोटल 37 आ जाएगा, मतलब 370 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर सीपी था 370, तो अगर हम लोग 20% प्रॉफिट मतलब चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 444 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करते हैं जो 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो बोला 18 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कोई भी एक काम है, तो 18 बॉयज एंड टोटल कितना बोला है डेज। ठीक है, तो 18 बॉयज 24 डेज में कर रहा है कोई भी काम को, तो एक बॉय कितना दिन में करेगा, अगर 18 बॉय अगर 24 दिन में करेगा, तो एक बॉय उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो 24 इंटू 18 डेज लगेगा। ठीक है, और अगर वही काम कितना 16 बॉय अगर करेगा, तो 16 लड़का अगर वही काम को करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, एक लड़का जो लग रहा है तो उससे कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। ओके, इसका काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, काटने के बाद जो भी है 222923 टोटल आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 27 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन इधर पूछता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। कोई भी एक काम को ए 6 दिन में कर सकता है, ओके, और बी वही काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए का कोई काम करने में 6 दिन लगेगा और बी का अगर 9 दिन लगेगा, तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कम टाइम लगेगा। तो ऐसा हम लोग बता सकते कोई भी एक जो काम है, तो 9 दिन में क्या है
9 डे में एक काम कर रहा है, तो 1 पार्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो फुल जो काम है 1 पार्ट काम है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/9 पार्ट काम करेगा ना। ए करेगा, बी करेगा ए, ठीक है। 9 डेज इसको लगता है। और ए कितना होगा, 6 डे में अगर कोई भी एक पार्ट काम को कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6 पार्ट को करेगा, ठीक है। 1/6 पार्ट को करेगा। तो दोनों अगर काम करेगा, एक दिन में काम करेगा तो कितना करेगा, ये तो एक दिन ही काम कर रहा है, ए भी एक दिन, मतलब सेम दिन में काम कर रहा है। तो एक दिन में टोटल दोनों ए प्लस बी कितना काम करेगा, 1/6 प्लस 1/9, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो टोटल आ जाएगा 5/18, ओके। तो 1 डे में इन दोनों कितना काम कर रहे हैं, इतना पार्ट काम कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5/18 पार्ट जो है काम कर रहा है 1 डे में, ठीक है। तो 1 पार्ट कितना दिन में करेगा, तो 1 पार्ट करेगा 1/5/18, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसका बाद क्या हो जाएगा, 18/5, ठीक है। तो इसका बाद क्या आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डेसिमल में दिया है तो 3/5 है इतना, और 3.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकते, बी कोई भी काम को 9 दिन में कर सकता है, होगा जैसे। तो अगर हम दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आप देख सकते हैं 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएगा, तो मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग को करके जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल का साथ रेगुलर जुड़े वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को एनएफएल में बताया था, जैसे बोला था वैसे ही आ गया था। एनएससीएल में, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सेम टू सेम कॉपी हो गया है जो जो पेपर आया था एनएफएल में। एनएससीएल में जो एग्जाम हुआ था तो एनएफएल का सेम टू सेम पेपर एनएससीएल में आ गया था। तो बहुत सारा स्टूडेंट को इसमें मौका मिल गया था। तो टेक्निकल में 75 में से 75 को आंसर करके आया है। अगर हम बात करते हैं आईओसीएल में, आईओसीएल में जो भी आप लोग को बताया था, नेमी पढ़ के चलो, ए पढ़ो, तो उधर से क्वेश्चन आ गया था। मेरा काम है आप लोग को गाइड करना, गाइडेंस देना, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उसमें मतलब कैसे जल्दी सिलेक्शन लेना है, और क्या क्या पढ़ोगे तो मतलब एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोग को जस्ट बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ कि क्या क्या पढ़ना होता है या क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो काम करना पड़ेगा, जो पढ़ना पड़ेगा वो आप लोग को ही करना पड़ेगा। मेरा गाइडेंस फॉलो करके अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को जैसे मिल रहा है, आईओसीएल में 2 स्टूडेंट कैसे हो गए हैं, नॉर्थ का भी एक स्टूडेंट कैसे हुआ है, तो एनएफएल में भी हो जाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट का एनएससीएल में भी होगा। तो आप लोग ऐसे देखते रहना, जो भी एग्जाम होगा, जो भी मैं आप लोग को बुक सजेस्ट किया हूं तो वो आप लोग देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक एक वीडियो नहीं देखा, हाउ टू क्रैक बार के एग्जाम, ठीक है। तो ए वाला वीडियो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है वो सभी स्टूडेंट सबसे पहले ए वाला वीडियो को देखिए, अगर आप लोग टेक्निकल जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैं आप लोग को बुक का सजेस्ट कर दिया हूं, क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए या नहीं, तो आप लोग उसका अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का जनरली मैं सॉल्यूशन नहीं देता हूं, फिर भी आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बाद आप देख सकते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। 200 मीटर एक लंबा ट्रेन कितना स्पीड में जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। तो इलेक्ट्रिक पोल एक ऐसा होता है, ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, 200 मीटर लेंथ दे दिया है, 200 मीटर लेंथ दे दिया है, और ये जो स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग एक चीज याद रखना चाहिए, दोनों के यूनिट समान करना पड़ेगा। तो ये मीटर में है और एक किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको सबसे इजी क्या होता है, मीटर को किलोमीटर से बदलने से अच्छा क्या होगा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देना, ठीक है। तो कैसे हम लोग इजीली इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 72 का साथ 5/18 मल्टीपल कर देंगे। जब भी बोलेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, तब ऐसे कर देंगे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। अगर कोई भी जगह में मीटर पर सेकेंड है, उसको अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, तब क्या करेंगे 18/5 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों चीज आप लोग को याद रहना चाहिए।
तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग को एक चीज याद रखना चाहिए, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक पोल को एक क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेन का खुद का लेंथ को एक क्रॉस करते हैं, जस्ट खुद का लेंथ को एक क्रॉस कर जाता है। ठीक है, या कोई भी बोलता है कि कोई आदमी खड़ा है तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इसका जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं, खुद ट्रेन का खुद का लेंथ हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बटा आप लोग को क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दिया, ट्रेन का जो लेंथ है 200 मीटर, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर मीटर काट जाएगा, तो काटने के बाद आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो रेशियो से क्वेश्चन दिया है कुछ भी नहीं है, आप लोग को जानना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है जस्ट पेरीमीटर बोल दिया है, रेशियो बोल दिया है, एक एक साइड का लेंथ आप लोग को निकाल के आ जाएगा। और बेस एंड हाइट ऑफ एन ट्रायंगल आप देख सकते हैं, बेस क्या दिया है, बेस बोल दिया है 10 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, बोल दिया है हाइट और 8 सेंटीमीटर बेस है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मतलब 8 इंटू हाइट क्या हो जाएगा 10, काटने के बाद आ जाएगा 40, जो भी है इधर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो और भी जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देख सकते हैं 48 नंबर का जो क्वेश्चन है प्राइम नंबर से बोला है, तो इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या है, कोई भी संख्या है जिसको हम लोग कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है बोला है, तो 87 जो होता है, तो 87 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 87 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं टोटल 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद अगर 49 का बात करते हैं, तो एक राम क्या बोला है, राम 8 बनाना सुबह में खाता है, मॉर्निंग में खाता है, और दोपहर में 5 और शाम में 2 बनाना खाता है। तो टोटल कितना बनाना खाता है आप देख सकते हैं, 8 + 5 + 2, टोटल कितना आ रहा है 13 15 आ रहा है। तो एक दिन में 15 खा रहा है, तो कितना डजन वो खा रहा है डेली। तो हम लोग जानते हैं 12 मतलब कोई भी चीज में, या 12 जैसे अगर हम बात करें केला में कितना होता है, 1 डजन होता है। तो एक केला में कितना हो जाएगा 1/12 डजन हो जाएगा। तो 15 केला में क्या हो जाएगा 15/12। ठीक है, तो 3 5 जा 3 4 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा देख सकते हो 1/1/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थिंक ऑफ ए नंबर डिवाइड इट बाय 9 एंड ऐड टू 9 टू इट, इफ द रिजल्ट इज 27 देन द नंबर इज, मतलब कोई भी एक नंबर को सोचने के लिए बोला है, उसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो सोच ले एक एक्स कोई भी एक संख्या है, 9 से अगर डिवाइड करेंगे उसका बाद क्या बोला है एंड ऐड टू 9, तो 9 से ऐड कर देंगे, उसका बाद क्या बनेगा, जो रिजल्ट होगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू भी निकाल के आ जाएगा। तो ऐसे तो सभी इक्वेशन बोल दिया आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको इधर लेके आ सकते हैं। x/9 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 × 9, तो 8 9 162 आ जाएगा। आप देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 46 नंबर का आप देख सकते हैं, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा दिया हूं कि एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते, बी एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते, ऐसे मैं बोला था वो वाला क्वेश्चन में। सेम प्रोसेस इधर बोला है, राजू रिंकू एंड राम कैन डू ए वर्क इन 6 days 12 days एंड 24 days। मतलब जो राजू है, राजू क्या कर रहा है, एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो 6 डे में कितना करेगा, एक काम को करेगा, एक पार्ट काम को करेगा। तो पूरा काम क्या है, 1 पार्ट है, 1 पार्ट होता है पूरा काम। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हैं 6 दिन में वो पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा 1/6 करेगा ना, उसका 6 भाग में क्या करेगा, एक भाग कंप्लीट करेगा। और इसके बाद रिंकू का अगर हम बात करते हैं,
रिंकू 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 डे में पूरा काम क्या है, 1 पार्ट है, तो 12 डे में एक पार्ट काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 डे में कितना करेगा, 1/12 पार्ट, 12 भाग में एक भाग कंप्लीट करेगा। इसका बाद बोला है राम 24 दिन में एक पार्ट, मतलब पूरा काम को कर सकते हैं, मतलब 1 पार्ट काम को कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/24, मतलब 24 भाग में 1 भाग करेगा। तो बोला तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में टोटल काम को करेगा, तो ये तो 6 दिन में कर सकता है, एक दिन में 12 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। मतलब अगर हम बात करते हैं एक दिन में 1/6, 1/12, 1/24 कर सकता है। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे होगा, हम लोग कर सकते हैं A+B+C इन 1 डेज। तो एक दिन में कर रहा है ना, तो 1 डे में सब कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एलसीएम 24। तो अगर हम लोग करेंगे एलसीएम 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो 7/24 आ गया। तो एक कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 1 डे में, तो 1 डे में 7/24 पार्ट काम कर रहा है। तो पूरा काम क्या है, 1 पार्ट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/24 पार्ट काम एक दिन में कर सकता है। तो एक पार्ट काम कितना दिन में करेगा, तो 1/7/24, तो ऐसे आ जाएगा 24/7, तो 3 इंटू 1/7 आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 46 नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर हम बात करते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। सोच लो कोई भी एक डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, तो ए है और ये बी है। ठीक है, सोच लो ये दिल्ली है और ये चेन्नई है, तो चेन्नई से जब दिल्ली से जब चेन्नई जा रहा है तब कितना स्पीड था ट्रेन का, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब चेन्नई से वही ट्रेन लौट के आ रहा है दिल्ली तक, तब कितना स्पीड हो रहा है, आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो जाने का टाइम और आने का टाइम जो दो अलग अलग स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप लोग ऐसे कर देंगे, शायद 20 + 30/2 ऐसे कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का 25 आना चाहिए, लेकिन 25 इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 24। कैसे होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 इंटू दो स्पीड जो बोला है, क्या क्या बोला है आप देख सकते हैं, 20 इंटू 30। ठीक है, प्लस बाटा क्या हो जाएगा, 20 + 30, ए होता है इसका फॉर्मूला। तो एक्चुअली फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए बी बट्टा ए प्लस बी, ए इसका फॉर्मूला होता है। जब भी बोलेगा ना दो स्पीड बोलेगा तो ऐसे बोल देगा, तब जब भी बोलेगा एवरेज निकालने का तो एवरेज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा 50। ठीक है, तो कटेगा इसका काटेगा 5 6 30, तो टोटल क्या आ जाएगा 2 to 4 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 42 का, अगर हम देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर है, 42 का सी इज द राइट आंसर है, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। अगर ऐसा रहता है, ये जो किलोमीटर दिया है बहुत करीब करीब दिया है, 20 25 24 26, ऐसा अगर जब भी देगा तब आप लोग को एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा देता है, एक 30 देता, एक 60 देता, एक 90 देता, मतलब एक 24 का अगर आसपास नहीं होता तो 25 का हम लोग ऐसे तब हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, अगर ये अलग अलग देता तो, लेकिन बहुत करीब करीब दे दिया, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बाद 43 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट इज 75। तो कोई भी एक स्टूडेंट है तो 4 सब्जेक्ट में क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स क्या है 75 है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 75 इंटू 4, मतलब क्या हो जाएगा
300 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का अगर एवरेज मार्क्स इतना होगा तो टोटल मार्क्स इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या बोले, इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, जो 5th सब्जेक्ट है मतलब 4 सब्जेक्ट तो ए आया है, तो 5th सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है आप देख सकते हैं। तो 5th सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट मिला के 380 हो जाएगा। तब इसका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 380 बटा 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ओके, तो 5 7 जा 35, 30 5 6 जा 30, तो 76 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने का कोशिश कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं, ऐसा नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का बोला था, सम ऑफ एजेस ऑफ ए सन एंड फादर इज 56 ईयर। तो सन एंड फादर है, तो टोटल इन दोनों का जो एज है, एज कितना है, टोटल 56 ईयर्स है। तो हम सोच सकते हैं कि लेट द एज ऑफ द सन इज x ईयर्स। ठीक है, और इसका एज अगर x ईयर्स होगा तो दोनों का मिला के कितना बोला है, 56। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 56 माइनस x। ठीक है, तो x तो कुछ भी हो सकता है, सोच लो 10 12 जो भी है। तो अगर हम लोग करेंगे तो इसका अगर 10 होगा तो क्या हो जाएगा, फादर का एज, अगर दोनों का एज 56 दे दे, मतलब 10 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, तो फादर का एज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि 56 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद बोला है प्रेजेंट एज है आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद क्या बोला है, तो 4 साल बाद मतलब क्या है, x प्लस 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, और 4 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाएगा। 4 साल बाद बोला है पिता का जो एज होगा, फादर का जो एज होगा, सन का एज से 3 गुना हो जाएगा। तो पिता का 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 4 साल बाद ए हुआ है, तो पिता का जो एज है, तो फादर का एज है, क्या हो जाएगा, सन का 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। टोटल एज इतना बोल दिया था, इसीलिए हम सन का एज एक्स मान लिया और फादर का एज 56 माइनस एक्स कर दिया टोटल एज से। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 60 माइनस एक्स 3x प्लस 12। ठीक है, तो x को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 12 को इधर लेके आएंगे तो 48 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 बटा 4 12 आ जाएगा। तो x किसका एज था, x हम पहले ही बता दिया था कि सन का एज था, तो प्रेजेंट एज क्या था, सन का x था। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एज ऑफ द सन। तो सन का एज क्या है, तो सन का एज होगा 12 इयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका बाद बोला 25 रुपए में कोई भी चीज खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 25 रुपए में अगर सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, एसपी कितना है 30, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है 5। तो 25 में अगर 5 प्रॉफिट हुआ है तो एक में कितना होगा 5 बटा 25, और 100 में कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 बटा 25, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएगा। जो भी क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को मैं बताया हूं, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिए, आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आप देख सकते हैं। तो अगर 41 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी अगर स्क्वायर बोल दिया है, कोई भी वर्ग का अगर क्या बोला है, क्षेत्रफल कितना बोला 24। ओके, 24 मीटर है, सॉरी पेरीमीटर बोल दिया है, तो पेरीमीटर 24 मीटर बोल दिया है, और अनदर एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है 32। ठीक है, तो बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर एरिया ऑफ व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया हुज दोस स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो और एक थर्ड स्क्वायर है, तो थर्ड स्क्वायर में क्या बोला है, थर्ड स्क्वायर का जो एरिया है, तो इन दोनों स्क्वायर का एरिया का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका सब समान होगा। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इन दोनों
अगर हम दोनों का बात करते हैं तो मतलब ये दोनों जो स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर जो टोटल क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, तो किसका साथ समान होगा, जो थर्ड स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल का साथ समान होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 है इज इक्वल टू 24 होता है। तो ए मतलब क्या, एक एक साइड, तो एक मतलब हो जाता है 24/4, तो ए इज इक्वल टू 6। मतलब पहला जो वर्ग है, मतलब जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है, एक एक साइड 6 मीटर है। ठीक है, तो 6 मीटर है। और सेकेंड का क्या बोला है, तो ये पेरीमीटर बोल दिया है 32। जब भी बोल देगा पेरीमीटर तो हम लोग को एक फॉर्मूला, मतलब हम लोग को तो फॉर्मूला लगाना चाहिए कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a होता है। तो 4 इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू हो जाएगा 32/4। ठीक है, ओके। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब साइड इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मीटर। तो a स्क्वायर का साइड 8 मीटर, a स्क्वायर का साइड 6 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसका साथ समान होगा, इन जो स्क्वायर है उन स्क्वायर का क्षेत्रफल का साथ समान होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। ओके, और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 मतलब क्या हो जाएगा 64। तो टोटल कितना क्षेत्रफल हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो रहा है कि नहीं। इसका बाद अगर हम बात करते हैं तो 100 अगर इसका हो जाएगा तो इसका जो थर्ड स्क्वायर है तो इसका एरिया का साथ समान है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो जो थर्ड स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 है, तो 25 सॉरी, तो इसमें गलत हो गया है। तो a इज इक्वल टू होगा 10 होगा। ठीक है, तो इधर क्या बोला, पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, तो 4a हो जाएगा। तो 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या बोला है इसमें। मैथ का और हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ओके, इसका बाद अगर हम जनरल इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, नर्सिंग चेंज, वॉइस चेंज। इसका बाद आप देख सकते हैं जैसे रेड लेटर डे मींस, रेड लेटर डे मींस होता है मेमोरेबल डे या एन इंपॉर्टेंट डे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद अगर हम बात करते हैं जैसे अगर बात करते हैं राइट द सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स से क्वेश्चन आएगा। जैसे बोला है जस्ट को अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस हो जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर एडजेक्टिव ऑफ बोस्ट, तो बोस्ट का एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जब भी बोलेगा ना मतलब किसी का गुण को, मतलब दोष गुण को निकालता है, तो क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं हेल्प, तो इसको अगर एडजेक्टिव करने जाएंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगा। तो मतलब फुल लास्ट में ज्यादातर जगह में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं बोस्ट है, तो इसका जगह में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में बोस्टफुल है, तो बोस्टफुल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश आप लोगों को पढ़ के जाना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं पैसेज से क्वेश्चन आएगा, पैसेज दे देगा तो उधर से क्वेश्चन उठा कर देगा। बहुत ही जैसे कि हम लोग पहले करते थे ना, आंसिन करते थे, तो आंसिन जैसे क्वेश्चन आएगा तो उधर से पैसेज से क्वेश्चन दे देगा। तो क्वेश्चन से आप लोग को जो पैसेज से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जनरल नॉलेज का बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम, जो वर्ड सत्यमेव जयते कहां से हम लोग लिए हैं, तो मुंडक उपनिषद से हम लोग ये वाला वर्ड को लिए हैं, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि जो नेशनल जो फ्लैग होता है उसका बीच में जो व्हील रहता है उसमें कितना स्ट्रिप रहता है। तो नेशनल जो फ्लैग होता है तो उसमें बीच में व्हील रहता है, तो कितना स्ट्रिप रहता है, मतलब टोटल कितना आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके रहता है ना, तो टोटल कितना रहता है, तो आप देख सकते हैं टोटल 24 स्पोक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 24 होता है, 24 स्पोक होता है। इसके बाद द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज अंडरटेकन इन इंडिया इन द ईयर ऑफ, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में हुआ था कौन से साल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1974 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा स्टेट का दूसरा नाम माउंटेन स्टेट, तो सिक्किम हम लोग जानते हैं, सिक्किम का दूसरा नाम होता है माउंटेन स्टेट। ओके, स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया का हिसाब से इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट क्या होता है, गोवा इज द राइट आंसर होता है।
ओके, तो बोला है कि हिंदू धर्म का जो सबसे पहले अर्लीस्ट होली बुक क्या था? होली बुक था वेद। तो वेद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका बाद आप देख सकते हैं सांची इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर, तो जो सांची मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो इस किसके लिए फेमस है? स्तूपस, STUPS, स्तूपस के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जातकस इज द सेक्रेड बुक्स ऑफ द, तो जातकस कौन सा धर्म का बुक है? JATAKAS, तो ये बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्मों का बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितना रहता है? तो 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोला है शूद्रस जो होता है, तो नोटेड वर्क ऑफ शूद्रस, जो शूद्रस का नोटेड वर्क होता है तो क्या होता है? वो होता है सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट ए जीके है, जीके से इस टाइप का जीके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टाइप का जीके मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, पंचतंत्र वाज रिटन बाय, तो ये जो क्वेश्चन है NSCL का पेपर में मैं सॉल्व करा दिया था। NSCL का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें भी सेम जीके पूछेगा। तो पंचतंत्र वाज रिटन बाय, पंचतंत्र कौन लिखा था? तो विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जीके आप लोगों को याद करना है, जितना ज्यादा हो सके, जहां से भी जीके मिलता है आप लोग याद कर लीजिए। जीके आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन कॉमन आ गया, पंचतंत्र कौन लिखा था? विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फुएरर इज द निकनेम ऑफ, तो फुएरर किसका निकनेम है? तो निकनेम होता है हिटलर, हम लोग जानते हैं हिटलर को बोलते हैं फुएरर, हिटलर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग इज द रिच सोर्स ऑफ, मतलब एग से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को प्रोटीन मिलता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्बुमिन मिलता है, एल्बुमिन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग क्यों खाना चाहिए? तो प्रोटीन के लिए खाना चाहिए, शरीर के लिए खाना चाहिए। ओके, पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन कौन आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कुचिपुड़ी डांस कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का, AP का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का, इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल क्या है? तो इज द राइट आंसर हो जाएगा नाग, नाग इज द इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक क्या है? तो उलार लेक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज, जो 14 नवंबर क्या डे होता है? चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है, व्हिच कमीशन रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन 2015 में जो प्लानिंग कमीशन का हम लोग रिप्लेस करके क्या किए हैं? हम लोग नीति आयोग किए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान जीके पूछे गए हैं। तो मैं तो बहुत दिन पहले जीके पढ़ना छोड़ दिया हूं, लेकिन ये जो 25 जीके है, 25 जीके में से 22-23 जीके में ऑलरेडी करेक्ट कर दिया हूं, क्योंकि मेरा नॉन टेक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मैं तो नॉन टेक के लिए बहुत ज्यादा पढ़ता था। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड इन, मिलिट्री एकेडमी कहां सिचुएटेड है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इज द राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड है। बोला है मैसूर का, जो मैसूर का और एक नाम क्या होता है? तो नया नाम क्या है? कर्नाटका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटका इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, मतलब हीराकुंड डैम कौन सा नदी का ऊपर अवस्थित है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, महानदी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महानदी का ऊपर हीराकुंड डैम है। द स्टेट इन इंडिया विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया का कौन सा स्टेट का है? तो गुजरात इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर हो जाएगा। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ, जो डे दिन और रात होता है तो अर्थ का क्यों होता है? तो अर्थ का रोटेशन के लिए होता है, और अर्थ घूमता है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ रोटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो अगर आप लोगों का कुछ भी मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का टोटल 100 क्वेश्चन जीके का भी मैं सॉल्यूशन दे दिया हूं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के पाने के लिए आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, उधर एक लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, उधर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज का क्लास अगर मैथ जो भी मैं समझाया हूं अगर आप लोग अच्छा लगे, समझाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था, जो भी एग्जाम में बोलता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई भी फेक पेपर आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो पेपर पाने के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाए। अगर आप लोग को कुछ भी सपोर्ट का जरूरत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंडियन नेवी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट और एक बुक, इंग्लिश बुक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8583870223। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है तब भी आप लोग कॉल करना, नहीं तो कोई भी फालतू प्रॉब्लम पाने के लिए कि एग्जाम डेट कब हो सकता है, ये सब करने के लिए नहीं है। इमरजेंसी कॉल है, क्योंकि हमको भी बहुत सारा कॉल उठाना पड़ता है। तो अगर आप लोग को सीरियसली कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।